हेलो गुड मॉर्निंग, मैं विशाल शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर। बेटा क्या टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एटॉमिक फिजिक्स। क्या पढ़ाऊंगा? एटॉमिक फिजिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं बेटा। आज एटॉमिक फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 होगा और लेक्चर नंबर 1 में एटॉमिक फिजिक्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा थॉमसन एटॉमिक मॉडल। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो हेडिंग डाल लो थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है बेटा, 3 साइंटिस्ट रहे, मैं आपको तीनों साइंटिस्ट के बारे में बताता हूँ। ठीक है, एक रहे थॉमसन, आप जानते हो, एक रहे रदरफोर्ड और एक रहे नील बोर्स। ठीक है ना। मैं आपको बता दूं बेटा, नील बोर्स का जो टीचर थे जिन्होंने उनको पढ़ाया वो थे रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड के जो टीचर थे वो थे थॉमसन। ठीक है, तो थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया सबसे पहले, जो कि फेल हुआ। फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, है ना, वो भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए एटम के बारे में। फिर उसके बाद नील बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, उन्होंने काफ़ी हद तक एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल लो, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल में क्या बोला गया? थॉमसन एटॉमिक मॉडल में बेटा ये बोला गया कि कोई भी एटम है ना, वो क्या होगा बेटा, एक यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होगा। ठीक है, एवरी एटम इज यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर के रूप में होगा बेटा हर एटम, उन्होंने ऐसा बताया। ठीक है, ये एटम है मान लो, और उन्होंने एटम के रेडियस के बारे में भी लगभग बताया था कि एटम का रेडियस जो होगा ना, एटम का रेडियस, उसका ऑर्डर होगा 10⁻⁻10 मीटर का आसपास का, मतलब एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का। जो एटम का रेडियस होता है उसका, जो एटम का रेडियस है उसका ऑर्डर क्या होता है बेटा, 10⁻⁻10 मीटर, जिसको मैं एंगस्ट्रॉम बोलता हूँ, है ना। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इस स्फीयर के अंदर एक एटम एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, है ना, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है आपका, ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है ना, और एटम का एंटायर मास भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। एंटायर मास ऑफ एटम इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, लिख लेते हैं इस बात को भी, एंटायर। ठीक है सर, एंटायर व्हाट, मास ऑफ एटम is also uniformly distributed। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हमें पता है एटम जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ईच एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब इस एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। सही बात है। तो पॉजिटिवली चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे इस एटम के अंदर? इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जैसे एक वाटरमेलन के अंदर, आपने देखा होगा वाटरमेलन के अंदर जो आप लाल लाल खाते हो, है ना, वो तो हो गया पॉजिटिवली चार्ज सारा का सारा। और जो वाटरमेलन के सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेंगे। इसकी तरह बिहेव करेंगे सर, इलेक्ट्रॉन की तरह। ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो लिख लेंगे हम, क्या लिख लेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन एटम। एम्बेडेड मतलब घुसे हुए हैं, एम्बेडेड इन एटम, जस्ट लाइक सीड्स इन वाटरमेलन, जैसे वाटरमेलन के सीड्स होते हैं। ठीक है, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? प्लम पुडिंग मॉडल। सही है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपना लेक्चर नंबर 1 किसका? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। किसका लेक्चर नंबर 1 है सर? ये एटॉमिक फिजिक्स का। ठीक है, तो इसको आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बताता हूँ चैप्टर में हमने और क्या पढ़ना है। स्क्रीनशॉट लो बेटा, ले लिया? चलो अब मैं बताता हूँ चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्लियर है? अच्छा, इसकी एक लिमिटेशन थी, वो भी बता देता हूँ मैं, लगे यार, हटा देते हैं पहले इसको। इसकी एक लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी? लिमिटेशन में थॉमसन एटॉमिक मॉडल ना तो रदरफोर्ड की तरह लार्ज स्कैटरिंग एंगल, अल्फा पार्टिकल स्कैटर होते हैं ना बेटा। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं बेटा? स्कैटर होते हैं ना। जब भी एटम के ऊपर, एक थिन फॉइल के ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर एटम्स आते हैं, है ना, किस कौन से अल्फा पार्टिकल्स आते हैं, तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? स्कैटर्ड होते हैं, है ना। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? स्कैटर्ड। तो लार्ज एंगल स्कैटरिंग के बारे में नहीं बता पाया था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जैसे रदरफोर्ड ने बताया था, है ना। वो क्या बताया था सर रदरफोर्ड ने?
कौन से स्कैटरिंग एंगल की बात कर रहे हो मैं लेक्चर 2 में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहली बात लिमिटेशन में इट डज नॉट एक्सप्लेन, ये वाला मॉडल थॉमसन एटॉमिक मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर पाया था किस चीज को, द लार्ज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंगल, लार्ज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंगल के बारे में नहीं बता पाया था। कौन सा मॉडल? थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जो कि रदरफोर्ड ने बता दिया था, ठीक है। थॉमसन न्यूक्लियस के बारे में नहीं बता पाया कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में नहीं बता पाया था। कौन नहीं बता पाया था बेटा? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। और एक लास्ट पॉइंट और, एक लिमिटेशन और, कौन सी लिमिटेशन सर? ये जैसे स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज बनेगी ना, लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा, किसके अंदर आप बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर देखोगे कि एनर्जी का क्या बनता है बेटा? एक स्पेक्ट्रम बनता है, लाइन स्पेक्ट्रम, वो भी नहीं बता पाया था ना, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स, हाइड्रोजन एटम एंड अदर एटम्स के लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में भी नहीं बता पाया था। कौन? थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल में ये कमियां रही, ठीक है, 3 कमियां रही। कौन कौन सी? एक तो लार्ज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंगल के बारे में नहीं बता पाया था। एक सर ये न्यूक्लियस की स्टडी के बारे में बताया था, न्यूक्लियस की स्टडी के बारे में नहीं बता पाया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में नहीं बता पाया था सर। और ये हाइड्रोजन एटम और अदर एटम के जो लाइन स्पेक्ट्रम बनते हैं उसके बारे में भी नहीं बता पाया था, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल के अंदर, ठीक है। क्लियर है? तो लिमिटेशन क्लियर हुई, थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या है क्लियर हुआ, बोलो क्लियर है। उसने रेडियस ऑफ एटम के बारे में बताया था, और एटम का रेडियस कितना होता है सर? 10⁻⁻10 मीटर के आसपास, यानी एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का होता है सर, ठीक है। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो आप। ले लिया सर स्क्रीनशॉट? ठीक। इस चैप्टर में जैसे मैंने आपको बताया कि हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में बताऊंगा आपको बोहर के पोस्टुलेट्स, ठीक है, बोहर का रेडियस, बोहर की एनर्जी, ठीक है, सारी चीजें। एटॉमिक क्या बोलते हैं उसको, एटॉमिक कोलिजन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। न्यूक्लियस का मास भी इफेक्ट में आता है इलेक्ट्रॉन के मास के साथ, वो भी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काफी सारी चीजें चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो आज आपका लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।